नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस वक्त हम जक्कई के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। लेसन फ्रॉम लाइफ ऑफ जक्कई। और हम आज की इस पाठ में देखेंगे कि जक्कई कौन है और ऐसा क्या कुछ उसने किया और उसके जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है और इसके बारे में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। इन तमाम बातों को आज हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ करके जानेंगे। और जैसे कि पवित्र बाइबल का नया नियम में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका वचन 1 से। और जैसे लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। यहाँ पर जक्कई नामक एक शख्स का वर्णन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे। यरीहो नगर चूंकि एक श्रापित नगर थे, वहां से जा रहे थे तो उसको एक जक्कई नामक एक मनुष्य मिलता है जिसके बारे में बताया गया है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। मतलब कि वो टैक्स कलेक्टर था और बड़ा ही धनी था। और लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। अब देखिए, जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे तभी उसके दिमाग में आया और जानना चाहता था कि यीशु कौन है, कौन सा व्यक्ति है, कैसा है। यहां पर हम देख सकते हैं प्रियो, जबकि यीशु मसीह की मुलाकात जक्कई से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जक्कई को जानते थे कि वो गुनाहों के गंदगी में डूबे हुए थे। तब हम यहां पर देखते हैं जक्कई जो है प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उसके आसपास में बहुत से भीड़ थे, यानी कि यीशु मसीह भीड़ के कारण से पूरी तरह से दिखाई नहीं दे पा रहा था। और चूंकि जक्कई बहुत ही नाटा व्यक्ति था, छोटा कद काठी का था, परंतु वो यीशु को देखना चाहता था। और क्या हुआ, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब उसको लगा कि यीशु मसीह इसी मार्ग से जाने वाले हैं, तब उसने क्या किया, कुछ दूर आगे चलकर, पहले से आगे चल करके एक गुलर के पेड़ में चढ़ जाता है ताकि वो यीशु को देखे। और लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया और वो यीशु मसीह को देखने लगा, कारण कि वो नाटा था और वहां खड़े होकर के देखना उसके लिए संभव नहीं थे। तब उसने गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और चढ़ करके और यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कैसा है, कौन है। और जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताती है, तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यीशु जक्कई के बारे में जानते थे कि वो पाप की गंदगी में खोया हुआ था और इसे उद्धार की जरूरत है। प्रियो, और ऐसा कुछ होता है जब जक्कई की इस प्रेम को देखा, हालांकि जक्कई जो है पाप की गंदगी में खोया हुआ था, परंतु उसे सच्चाई की भी खोज थे और
ऐसा जान करके कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये मुझे देखने के लिए किस प्रकार से गुलर में चढ़ करके मुझे देखने का प्रयास कर रहा है, उसके इस तरह की प्रेम को देख करके प्रभु यीशु जो है इस जक्कई से कहता है कि हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में जाना जरूरी है। प्रियो, तब हम देखते हैं जक्कई जो है झट से उतर कर आनंद से उसे अपना घर ले गया। जक्कई जो है प्रभु यीशु मसीह को बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने घर को ले गया। और वहां हम देख सकते हैं जब जक्कई प्रभु यीशु को अपने घर ले जा रहे थे और भारी भीड़ उसके पीछे हो लिए थे, और वहां पर कई शास्त्री फरीसियों ने देखा और देख करके कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि जक्कई को लोग जानते थे कि ये पापी व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, ये पाप अपराध में डूबा हुआ है। और इस तरह की हरकत से लोग वाकिफ थे और इस बात पर कुड़कुड़ाने लगे कि ये यीशु को अपने घर ले जाता है। तब यहां पर लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। कभी कभी हम देखते हैं अपने आसपास पड़ोस में कई ऐसे धारणाओं के लोग होते हैं जो उनके दृष्टिकोण में कभी कभार कोई व्यक्ति अपराध कर लेते हैं तो उनको अपने दृष्टिकोण में हमेशा गुनाहगार समझते हैं। इसी तरह से वहां के शास्त्री फरीसी लोग ये देखा कि अरे ये तो पापियों के घर जा उतरा है। तब यहां पर हम देखते हैं जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह जक्कई के साथ उसके घर में गया तो ऐसा प्रभाव पड़ा जक्कई के मन में, उसके विचार में, और वो अपने गुनाहों को मानते हुए ये कबूल किया कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। प्रियो, हम देख सकते हैं यहां पर कि यीशु मसीह के वहां आने पर जक्कई के मन पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपने पापों और गुनाहों को मान लेता है और स्वीकार करते हुए उसने वो सब कुछ करने का वादा करता है कि मैंने किसी को लूट लिया है, किसी का ले लिया है, अगर मैं किसी का 1 गुना लिया हूं तो मैं 4 गुना फेर देता हूं। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जक्कई जो है उस दिन एक मालिक का चुनाव करता है, और हम देखते हैं प्रभु यीशु को प्रभु कहकर संबोधित करता है, जबकि जक्कई का अपना संबंध अब तक धन पर था और रुपए पैसे के लोभ पर था। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके यहां गया और जक्कई का मन पूरी तरह से बदल गया, और उसने इतने बड़े धनी होकर के भी राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई ही एक पहला शख्स है जो बहुत से धनवानों में से वही एक व्यक्ति है जिसने राज्य को चुना, परमेश्वर के राज्य को चुना। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से जक्कई जो है अपने तमाम पापों और गुनाहों से मन फिरा करके इस बात को कबूल करता है कि उसने जो कुछ भी अपराध किए हैं उसको छोड़ देने का वादा करता है, और यहाँ तक कि वो मन फिराता है कि जिसके पास से जो कुछ भी उसने लूटा है वो वापस कर देगा। प्रियो, यहाँ पर हमें विशेष रूप से 2 शिक्षाएं मिलता है। पहली बात तो यह है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता था।
जबकि आज के दौर में हम देखते हैं कि ऐसे पापी और गुनाहगार लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं और परमेश्वर के किसी भी वचनों को सुनना नहीं चाहते। मतलब कि अपने जीवन से हमेशा सच्चाई का इंकार करते रहता है और अच्छाई का तिरस्कार करते रहता है। परंतु जक्कई ही एक ऐसा पहला शख्स है जिसने सचमुच में यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद अपने तमाम पापों से और गुनाहों से तौबा किया। पहली बात यह है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा और देखने के लिए अपने आप को गुलर के पेड़ में चढ़ाया और गुलर के पेड़ में चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा। प्रियो, यदि कोई आज इसी तरह से उद्धारकर्ता को देखना चाहते हैं, उद्धारकर्ता को जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो उनको अपने आप को वहां से अलग करना होगा। जैसे कि जक्कई अपने आप को ऊपर उठाया, पेड़ के ऊपर में चढ़ गया। पेड़ के ऊपर में चढ़ना इस बात का संकेत है प्रियो कि आदमी उन तमाम पाप और गुनाहों से अपने आप को अलग करके अपने आप को ऊंचे पर ले जाना और ऊंचे पर ले जाकर के केवल एकमात्र परमेश्वर के बारे में सोचना, परमेश्वर के बारे में विचार करना। दूसरी शिक्षा हमें यहाँ पर यह मिलता है कि जब उसने अपने पापों और गुनाहों को मान लिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रियो, सचमुच में हम कोई क्यों न रहे, लेकिन जिस दिन हम अपने पापों और गुनाहों को मान लेते हैं तो उसी दिन हमारा उद्धार संभव हो जाता है। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी पापों और अपराधों के कारण खोया हुआ है। आज उन तमाम व्यक्तियों को जरूरत है कि वो उन तमाम पापों से, अपराधों से मन फिराकर सचमुच में सच्चाई को अंगीकार करने की, और जिस दिन सच्चाई का अंगीकार करते हैं तो सचमुच में वो व्यक्ति उद्धार को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आज हमें सचमुच में आत्मिक रूप से स्वतंत्र होने की जरूरत है, क्योंकि हम शारीरिक अभिलाषाओं के कारण संसार के उस गर्त में पड़े हैं, संसार के उन तमाम अभिलाषाओं में डूबे हैं जहां केवल पाप और अपराधी होता है। और सचमुच में जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तभी हम स्वतंत्र किए जा सकते हैं। कोई क्यों न हो, जब तक कि सच्चाई को नहीं जानेगा तब तक वो अपने जीवन से स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग जाने के लिए अनेकों मार्ग नहीं है, अनेकों साधन नहीं है, अनेकों मध्यस्थ नहीं है। एक ही साधन है, एक ही मार्ग है और एक ही मध्यस्थ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए आज हर एक मनुष्य के पास में अवसर है कि वो अपने पापों और गुनाहों से तौबा कर ले। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के वचनों पर विश्वास करता है और अपने तमाम पापों से, गुनाहों से मन फिराता है, प्रभु का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, तो अवश्य रूप से उसका पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन हो पाना संभव होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक मनुष्य के पास में अवसर है कि वो अपने इसी जीवन के रहते ही आज मसीह यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करे और अपने पापों से, गुनाहों से मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करे और मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो सचमुच में वो उद्धार को पाएगा। उन्हें पापों की क्षमा और छुटकारा मिल पाना संभव हो पाएगा। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।